प्यारे बच्चे सुप्रभात। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको एडिशन और मल्टीप्लाई सिखाऊंगा। आज मेरा यूट्यूब पे ऐसी क्लास होगी जो कि आपको लगेगा कि वाकई में पढ़ने की क्लास है। ये अगर मैं क्लास की बात करूं, ऑल स्टूडेंट्स के लिए है। जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ऑल स्टूडेंट्स के लिए है कि आज एडिशंस और मल्टीप्लिकेशन में वो चीज़ सिखाने जा रहा हूँ जो आप कहोगे कि वाकई में सीखने की चीज़ें होती हैं, जो कि किसी बुक में भी वो चीज़ नहीं रहती हैं। अगर आपको नॉर्मली ऐसे प्रश्न मिल जाते हैं तो आप क्या करते हो? कैलकुलेटर उठाते हो, करते। लेकिन आज के बाद आप कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर को बंद करोगे, सीधे अपने हाथ और मुंह से करोगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सारी चीज़ें, तो समझ में खुद ही आएगा कि कैसे कैसे करना है। प्यारे बच्चों, अगर आपको एडिशन सिखाऊं, प्यारे बच्चों अगर मैं आपको एडिशन सिखाऊं, प्यारे बच्चों अगर मैं आपको एडिशन सिखाऊं, ओके। तो एडिशन में आप सब जानते हो कि जैसे हमने पहला क्वेश्चन अगर मैं कराता हूँ, सर 4 + 5, पहले मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ। 4 और 5 में जोड़ो, कितना हो जाएगा? 9। बात समझ में? अगर मैं दूसरे नंबर पर अगर कहूँ कि 41 में से 51 जोड़ो, तो आप कहोगे सर 1 और 1 2 हो जाएगा, और 4 और 5 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा। अगर मैं इसी में तीसरा क्वेश्चन करूँ, 4 1 और 9 1 में, तो आप कहोगे सर 1 1 2 होता है और 9 4 कितना होता है? 30, 134। अगर मैं चौथा क्वेश्चन बोलूँ, यहाँ मैंने लिखा 4 5 और 4 6, कैरी वाले प्रश्न आ गए। तो कर अब ऐसे जोड़ोगे, 5 5 और 6 11, 11 ऐसे लिख देना, और 11 लिखने के बाद एक एक को यहाँ लिख देना और एक कैरी बन जाएगा। तो 4 4 8 1 9, तो कितना हो जाएगा? 91। बात समझ में आ गई? कैरी वाला एक क्वेश्चन आउट कर लो, फिर मैं कुछ और लेवल बढ़ाता हूँ आपको। तो यहाँ अगर लिखा तुमने 4 6, यहाँ लिखा 9 6। अब यहाँ लिखो 6 6 12, 12 को 2 लिख दिए, कैरी का 1, 9 4 9 और 4 13, 13 है 1 14, 142 आंसर आ गया। बात समझ में आ रही होंगी। लेकिन अब मैं आपको पॉइंट वाले कैसे क्वेश्चन करते हैं और फ्रैक्शंस वाले प्रश्न कैसे होते हैं, ठीक है, फ्रैक्शंस वाले प्रश्न कैसे आप सॉल्व करते हो। ठीक है, तो एक मैं लाइन खींच करके उसको स्टार्ट करता हूँ। तो बहुत सिंपल है तरीका करने का। अच्छा, एक चीज़ और जानते हो कॉन्सेप्ट में, एक चीज़ और जान लेना। अगर ये लिखा है, ये कितना लिखा है आप पढ़ोगे, सर ये लिखा है कि 121 लिखा है। मैंने बोला कि 120, अब मैं लिखा पॉइंट लगा के 0 0 लिख दिया, तो आप कितना पढ़ोगे? सर आप पढ़ोगे सर 121.00। एक चीज़ बच्चों मैं सिखाना ये चाहता हूँ कि पॉइंट के बाद जो भी संख्याएं, जैसे ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद ये संख्या लिखी गई है, इसको हम एक एक डिजिट पढ़ते हैं, मतलब 1 1 डिजिट करके पढ़ते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पर 146.20। अब किसको पढ़ोगे? तो कुछ बच्चे पढ़ोगे सर ये लिखा है 146.20, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे 146 पॉइंट, फिर लिखो 2 और फिर 0। कहने का मतलब है कि पॉइंट के बाद जो भी संख्याएं लिखी गई हैं
उनको हम एक एक वर्ड में पढ़ते हैं। ये लिखा है कि 146 पॉइंट, पॉइंट के बाद 2 फिर 0, 20 मत पढ़ना, पॉइंट के बाद हम एक एक डिजिट को पढ़ते हैं। ये चीज़ आपको कान में सुन लेना। जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। अगर मैं लिखा 156 पॉइंट 2 3 4 5 6, तो मैं आपको पढ़ूँ, इसको बच्चों पढ़ो कैसे पढ़ोगे? तो कुछ बच्चा जो पढ़ेगा सर 156 पॉइंट 234 234 56, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। इसको हम पढ़ेंगे, देखो इसको मैं पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, इसको कैसे आप पढ़ोगे। इसको पढ़ोगे 156.23456, इसको ऐसे पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे 156, ओके, इसको ऐसे पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई ना? चलो ठीक है, यही मैं एक आपसे सिखाना चाह रहा था, वही चीज़ मैं आपको सिखाना जा रहा था। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट में आपको और ध्यान देना है, वाक्य छूटा जा रहा था तो उसको भी कवर कर दें। अगर ये लिखा है कि अगर 194 लिखा है, मान लो लिखा है ये, पॉइंट मैंने लिखा 2, ध्यान सुनना, पॉइंट 2 लिखा, मैंने बोला कि पॉइंट के बाद जो भी संख्याएं पढ़ी जाती एक एक वर्ड में पढ़ा, एक एक डिजिट में पढ़ा जाता है। ये कितना लिखा है? इतना लिखा हुआ है। अगर मैं बीच में 0 लगा दूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कितना लिखा है? 194.20, 2 के बाद 0 लिखा गया, 20 मत पढ़ लेना। अब जानते हो कि 0 की वैल्यू कुछ भी नहीं होती, 0 की वैल्यू कुछ भी नहीं होती। हाँ, पॉइंट के बाद आप 0 लगा दो, या तो हम इस संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 194.2 भी लिख सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? हम ऐसे भी इसको लिख सकता हूँ, या तो हम 0 लगा दें, यहाँ पे हम 0 लगा दें, एक नहीं 3 4 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 लगा रहे हो। बात समझ में आ रही है? बस यही चीज़ मैं सिखा रहा हूँ। चलो देखो, मैं अगला क्वेश्चन आपको सामने लेके आ रहा हूँ। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन सिखाऊं, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, मैं बोलूं इसको कैसे सॉल्व करोगे। मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि 1.2 प्लस 3.2, पहले सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। तो ऐसे प्रश्न को जब बच्चों आप सॉल्व करना, तो जैसे मैथमेटिक्स में आप सॉल्व करते हो उसी तरह से सॉल्व करना है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि सर ये जो पॉइंट लगाए हो ना, ये पॉइंट इनके नीचे ही होना चाहिए, इनके नीचे होना होना कंपलसरी है, वरना क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। मैं सारा कॉन्सेप्ट आप दूर कर दूंगा आपसे। तो आप ये जो पॉइंट है, पॉइंट इनके नीचे ही होना चाहिए, ओके। तो आप इसको जोड़ो, सर ये 2 और 2 में जोड़ा तो 2 2 4। पहले क्या करना है, पॉइंट भले लगा गया है, लेकिन पहले आप चुपचाप जोड़ दो इसको, जैसे जोड़ होता है, आप सिंपल मैथमेटिक्स में जानते हो। और मैं फ्रैक्शन कैसे रखा जाएगा, पॉइंट कहाँ रखा जाएगा, वो चीज़ आपको मैं बताऊंगा। बात समझ में आ रही होगी? सर 2 2 4 हुआ, सर 2 2 4, अब ये पॉइंट है तो पॉइंट को पॉइंट नीचे लिख दो। सर 3 1 4, 4.4। अगर मैं इसी में आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछूं, क्या पूछूं? दूसरा प्रश्न मैंने दिया कि 3.2 प्लस 4.6, इसको कैसे करोगे। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 3.2 लिख दो पहले,
फिर 4.6। मैंने बताया पॉइंट पॉइंट के ही नीचे रहेगा, आगे पीछे नहीं करना है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जोड़ दो, 6 और 2 8 हो जाएगा, 4 3 पॉइंट लग दो यहाँ पे, 4 3 7 हो जाएगा। बात समझ में आती। अगर मैं इसी में तीसरा क्वेश्चन दूँ, थोड़ा डिफरेंट करके क्वेश्चन दूँ, इसी में आपको कैरी वाला प्रश्न डाल दूँ। मैंने लिखा है यहाँ पर 9.8 और 3.4। अब जोड़ो इसको। सर 8 में 4 को जोड़ा, 8 चौ 12, नहीं 8 4 12, तो कैरी का 2, कैरी का 1, पॉइंट लगा है, पॉइंट लिख देना। बात समझ में आई। कैरी 1 लगा है, लेकिन ध्यान देना पॉइंट लगा है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दो। तो 9 3 12, एक जो कैरी लगा था वो 13, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13.2। बात समझ में आ गई होंगी, बात समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम नए कॉन्सेप्ट और नए वर्जन का क्वेश्चन लाता हूँ। ठीक है, अब जहाँ से आपका टिपिकली क्वेश्चन स्टार्ट होता है, टिपिकली क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अगर मैं आपसे पहला क्वेश्चन दूँ, आप लिखना है 3.2 प्लस 3.20 प्लस 3.567, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर, वो एडिशन करना है। आप बच्चों कैसे करोगे इसको? मैंने आपको सबसे पहले फंडा बताया था, बहुत आसान तरीके से समझना, और मैं कह रहा हूँ सारे बच्चे नोट्स बनाते हुए चलेंगे। नोट्स नहीं बनाएंगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है बार बार वीडियो देखें, तो हमें उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। आ जाइए। तो प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्न अगर आपको आ जाएं तो आप कैसे सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करने का सबसे फंडा तरीका है, आप करना क्या है, पहले इसको 3 लिखो, सॉल्व डाल के 3 लिखो, 3.2 लिख दो। मैं बताया पॉइंट पॉइंट के नीचे ही लिखना है, समझ में आ गया। और फिर यहाँ लिखो 3 पॉइंट पॉइंट के नीचे 2 0, फिर कितना लिखा 3.567 का है ना, पॉइंट पॉइंट के नीचे ही लिखना है, जैसे ये लिखा है देखो, पॉइंट पॉइंट के नीचे, पॉइंट पॉइंट के नीचे। ओके, तो इस तरह से अपनों को करना है। ये 7 हो गया। अब देखो देखो इसमें देखो दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं, बोलोगे सर आपने 3 डिजिट है। इसमें दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो एक डिजिट और लगा लो अपने मन से। क्या लगाना है, केवल 0, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं वैल्यू है, क्योंकि पॉइंट के बाद लिखा गया है, पॉइंट के बाद लिखा गया, पॉइंट के बाद की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, अगर यहीं ऐसे लिखा होता सर ये 200 हो गया, ये कितना लिखा गया, ये 200, सर ये कितना लिखा गया, सर ये 300 लिखा गया, पॉइंट यहाँ लगा तो इसका मतलब सर ये 3 लगाया गया, 3.00 मतलब समझ गया ना क्या मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, ओके। तो सर यहाँ पर एक, यहाँ पर 2 के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ पर भी आप लगा लो, यहाँ पर भी आप क्या करोगे, 2 0 लगा लो। तो अब देखो सब में 3 3 हो गए, 3 डिजिट यहाँ, 3 डिजिट यहाँ, 3 डिजिट यहाँ। बात समझ में आ गई होगी। अब देखो सबको जोड़ दो, तो 7 में 0 जोड़ दो 7, ये 6, 2 2 2 4, 4 5 9, 4 5 9 लिख दिए। पॉइंट पॉइंट के नीचे लिख दूँ, 3 3 6, 3 3 9, इसका आंसर कितना आएगा 9.967। ऐसे क्वेश्चन आपने कभी पढ़ा? नहीं पढ़ा तो आप पढ़िए अच्छे से। मैं इसी में अगर दूसरा क्वेश्चन दूँ, थोड़ा लेवल टाइट कर दूँ, मैं लिखा 4.2 प्लस 4.239 प्लस 5.6782, इसको आपको क्या करना है, जोड़ना है, एडिशन करना है। तो इसको आप करोगे कैसे, आप लिखोगे सर 4.2 को लिख दिया, पॉइंट पॉइंट के नीचे लिखना है, 4.239 लिखो, पॉइंट पॉइंट के नीचे लिखना है 67892, क्या करना है, एडिशन करना है। अब कहोगे सर यहाँ पर तो 1 2, देखो यहाँ 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो सर यहाँ 3 डिजिट है, 2 जीरो बढ़ा, तो 0 क्यों बढ़ाना है, क्योंकि पॉइंट के बाद की संख्या लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पर भी लगा दो, 1 2 3 4
5 हो गया ना, 1 2 3 5, टोटल 5 डिजिट 5 डिजिट। तो इसको जोड़ो तो ये 2, ये 9, 9 8 17, कैरी का 1, कैरी का 1, 7 3 10, 1 11, कैरी का 1, 2 2 4 6 4 10, 1 11, कैरी का 1, पॉइंट लगा देना, 1 लगाया कैरी, ध्यान देना, 4 4 4 8, 8 5 13, 1 14, इसका आंसर। बात समझ में आ गई है? क्या ऐसे प्रश्नों आप आसानी से कर लोगे? और मैं कराता हूँ, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे हम। अब इसी में तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन अगर मैं लिखा यहाँ पे 14.620 प्लस 16.3212 प्लस 5.20, इसको हमें क्या करना है? एडिशन करना है। अब सारे प्रश्नों को पहले जैसे चुपचाप लिखते थे वैसे लिख लो। तो क्या लिखा है ये? 14.320 प्लस 16.3212, पॉइंट के नीचे लिखना है, तो ये 5.20, सबको क्या करना है? जोड़ना है। ओके, क्या करना है? जोड़ना है। तो आप सब बताना ये क्या लिखा है? आप कहोगे 5। सर ये क्या लिखा है? ये भी तो 5 है, ये भी तो 5 है, लेकिन ध्यान देना अगर 0 इधर लगाओगे तो 50 माना जाएगा। तो कहने का मतलब ये था, अगर ये 5 लिखा है, ओके, पॉइंट लगा दो, 1 मिनट रुको, ये कितना लिखा है? सर 500, यहाँ दशमलव लगा दो, क्या आपको क्या लिखा है? 5 लिखा है। सर ये क्या लिखा है? 5 लिखा है, यहाँ लगा दो, क्या लिखा है? ये भी 5 लिखा है। तो हमारा ये मतलब था फंडा कि यहाँ भी देखो 2 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, तो 1 0 लगा दो तो ये भी हो जाएगा। 2 डिजिट में 1 0 लगा दो। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4, मैक्सिमम कितने डिजिट है? 4 डिजिट है। तो यहाँ कितना डिजिट है? यहाँ देखो सर 3 डिजिट है, 1 0 लगा दो, 1 0 लगा दो। सर यहाँ कितने डिजिट था? 2 डिजिट, 2 0 लगा दो। हमें कहने का मतलब है 5 डिजिट करना है, ठीक है? 4 डिजिट, 4 डिजिट में 4 इसमें 4 इसमें, हो गया। सबको जोड़ दो। अब सब कुछ जैसे जोड़ोगे, देखो 2 में 0 2, 1 2 2 4, 3 3 6 2 8, पॉइंट लगा दो, 6 4 10 5 15, कैरी का 1, 1 1 1 2 1 3, ये आपका आंसर हो जाएगा 35.8412। क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी? बताओ, क्या चीज़ आपको समझ में आ रही है? इसी क्रम में अगर हम थोड़ा सा और टिपिकल क्वेश्चन लें, अगर हम थोड़ा सा और टिपिकल क्वेश्चन पर बात करें, अगर हमने लिखा 6.2013 प्लस 6.231492,612, इसको जोड़ो। आपको कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, लेकिन बहुत आसानी से आप करोगे। इसे प्रश्न को आप बहुत आसानी से करोगे कि बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप जो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 6.2013, पॉइंट के नीचे रखना है, तो 6.231492,612, इतना लिख दिया, ओके, प्लस लगा दिया। अब देखो कितने डिजिट है, कितने डिजिट की हमें आवश्यकता है। सर देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर इसमें 9 डिजिट है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, सर 4 डिजिट यहाँ है, तो आप 9, ये 9 था, अब इसको भी 9 बनाओ, 9 डिजिट बनाओ। तो 4 था, 1 5 1 6 7 8 9, कहने का मतलब है 0 ही लगाना है, इसके अलावा कोई, क्योंकि दशमलव की पॉइंट के बाद कोई संख्या लगाया जाता है तो 0 होता है। जैसे मैं आपको अभी बताया था, सर ये कितना लिखा है? सर ये 20 लिखा है, तो पॉइंट यहाँ लगा, तो मतलब दशमलव के बाद लगा, तो ये 2 हो गया ना। तो या तो इसको ये पढ़ो और या तो इसको ये पढ़ो, बात तो एक ही है ना। अब इसको जोड़ो, ये सर 2, ये 1, ये 6, ये 2, ये 9, 4 3 7, 1 1 2 3 2 2 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, हटा दो, फिर इसके बाद 6 6 12 हो जाएगा। बात
बात समझ में आ गई होगी। बात समझ में आ गई तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज सारे कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर करवा दूंगा। कहोगे नहीं कि सर मल्टी पॉइंट वाले एडिशन बड़े आसान से होते हैं। आज के बाद आप कैलकुलेटर नहीं यूज करेंगे, दैनिक जीवन में कभी भी ज़रूरत पड़ेगी आप कैलकुलेटर नहीं यूज करेंगे। मैंने लिखा 9.23121612 प्लस 3.2013, इसको एडिशन करना है। क्या करना है? इसको आपको जोड़ना है। तो आपको लिखो 9.2312 यहाँ लिखो 3.213। आप ये देखो कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसे बढ़ा दो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गए और जोड़ दो सबको। तो ये 2 हो जाएगा। 1 सेकेंड रुको, स्याही चेंज कर दूँ। इसको जोड़ा तो ये 2 हो जाएगा, ये 1, ये 6, ये 1, ये 0, 3 2 5, 1 1 2, ये 3 2 2 4, पॉइंट पॉइंट के नीचे और 9 3 12। ये आपका आंसर आसान से। क्या ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछूँ मैं कर लूँगा। तो आपकी बात डाउट ही नहीं होनी चाहिए भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको डाउट ही नहीं होनी चाहिए। डाउट हुआ तो बेकार है पढ़ाना लिखाना। बात तो यही है ना। अगला क्वेश्चन अगर लिखा मैं बाई 5.0002 5.002। फिर अगला मैंने फिर यहाँ लिखा प्लस लगाया 3.216। इसको क्या करना है? एडिशन के रूप में जोड़ना है। तो अब सीधे प्रश्न पर प्रहार करते हैं। तो ये 5 लिखा है, 0.0002 लिख दिया। फिर यहाँ पर पॉइंट पॉइंट के नीचे लिखना है 6.216 लिखना है। सर यहाँ 1 2 3 4 अंक हैं। सर यहाँ 3 है तो एक बढ़ा दो ना, तो एक आप भी बढ़ा दो। इसमें क्या करना है? बढ़ा दो। 1 2 3 4 है तो यहाँ 3 है, 3 1 4 बढ़ गया। अब सबको एडिशन के रूप में जोड़ दो। सर ये जोड़ा, एक मिनट स्याही चेंज कर देता हूँ। सर 2 2 जोड़ दिया। सर 6 2 8 हो गया। सर 1 हो गया। सर ये 2 हुआ, पॉइंट पॉइंट के नीचे, और 6 5 11। सर 11.2182 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह से मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए। और मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ कि ऐसे प्रश्नों को आप कभी गलत नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में आपको मल्टीपल सिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।